Good morning, students. Good morning, ma'am. You're able to see the presentation now? Yes, ma'am. Okay. So let us start with the lecture. In the previous lecture, we have started with the proportion of Fourier series, and we have obtained the Fourier series for e to the power minus ax. ठीक, यहाँ तक के सबका कंप्लीट हो गया था? Yes or no? ये वाला इक्वेशन तक के लिख लिए हो ना? Yes, ma'am. हाँ, तो इस क्वेश्चन में एक और पार्ट था ना? पहले लिखा था फाइंड द फोरियर सीरीज टू रिप्रेजेंट द फंक्शन f of x is equal to e to the power minus ax, and then the second part was to find the series for pi upon sin hyperbolic pi. ये क्वेश्चन था हमारा, ठीक। तो इसमें अब हम लोग देखते हैं कि पाई अपॉन साइन हाइपरबोलिक पाई, ये जो सेकंड पार्ट है, इसकी सीरीज कैसे ऑब्टेन करेंगे, ठीक। सो फॉर दैट ऑलवेज whenever the question is in this form, you have one part of the question as a representation of a function in form of Fourier series, and second part you want to derive a series. Always you must remember that you will have to derive it from the previous one. Okay, मतलब ये जो हमारा सीरीज हमने अभी बनाया e to the power minus ax, इसी सीरीज से हमको साइन हाइपरबोलिक पाई अपॉन पाई की सीरीज मिल जाएगी, ठीक। तो इसके लिए थोड़ा हम लोग अपने सीरीज को मैनिपुलेट करते हैं। हमको जो फंक्शन चाहिए, उसको जो टर्म हमको चाहिए, उस तरह के टर्म को हम इधर शिफ्ट कर लेते हैं लेफ्ट साइड पे, ठीक। देखो तुम लोगों को सीरीज में दिख रहा होगा, सारे जो टर्म्स थे हमारे a0, an, bn, सब में हमको साइन हाइपरबोलिक a पाई अपॉन पाई सब में मिला था, ठीक। तो मैं ये पूरे सीरीज में से साइन हाइपरबोलिक a पाई अपॉन पाई कॉमन ले सकती हूँ, एंड सपोज आई डिवाइड द होल इक्वेशन बाय साइन हाइपरबोलिक a पाई अपॉन पाई, then you will be getting like this, dividing equation 7 by साइन हाइपरबोलिक a पाई अपॉन पाई। ये पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर लेते हैं, जिससे कि हमको जो हमारा फंक्शन जिसका हमको सीरीज ऑब्टेन करने बोला है, वो लेफ्ट हैंड साइड में मिल जाए, ठीक है। तो अगर हम ऐसा करेंगे, डिवाइड कर देंगे पाई अपॉन साइन हाइपरबोलिक a पाई अपॉन पाई से, तो ये जो टर्म है इस तरह का आ जाएगा, पाई e टू द पावर माइनस ax अपॉन साइन हाइपरबोलिक a पाई is equal to the series 1 by a plus 2a इंटू, ये माइनस साइन को भी अगर मैं कॉमन ले लूं बाहर, है ना, माइनस साइन, क्योंकि फर्स्ट टर्म हम जनरली पॉजिटिव लेते हैं, और इस सीरीज में देखो फर्स्ट टर्म नेगेटिव आ रहा है ना यहाँ पे, तो मैं माइनस साइन को कॉमन ले लेती हूँ, तो क्या होगा, ये फर्स्ट टर्म पॉजिटिव हो जाएगा, सेकेंड टर्म नेगेटिव हो जाएगा, लाइक दैट। ऑल्टरनेटली पॉजिटिव नेगेटिव ही चलेगा। अब जो पैटर्न है वो उल्टा हो जाएगा, है ना, फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, सेकेंड टर्म नेगेटिव, थर्ड टर्म पॉजिटिव, लाइक दैट इट विल गो। सो यू विल बी हैविंग इट लाइक दिस, minus cos 2x upon a square plus 2 square plus cos 3x upon a square plus 3 square, so on, ठीक। इस तरह का सीरीज आएगा। सेम यही टर्म को हम लिख रहे हैं, बस माइनस साइन को कॉमन ले लिया, ठीक। फिर यहाँ से भी ये जो सामने का साइन हाइपरबोलिक a पाई अपॉन पाई है, ये तो कट जाएगा, तो सामने बच जाएगा सिर्फ 2, और यहाँ टर्म में भी फिर से नेगेटिव साइन को कॉमन ले सकते हैं, माइनस साइन को, तो ये टर्म बच जाएगा -2 इंटू साइन एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर -2 साइन 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस साइन 3 साइन 3x अपॉन ए स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, सो ऑन, ठीक। ये हमने मैनिपुलेट कर लिया, हमारा जो सीरीज हमको मिला था वो हम उस सीरीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। अब देखो ये जो सीरीज है, इसमें 2 पैरामीटर्स हैं और एक वेरिएबल है, n जो है, n के टर्म्स में तुम सीरीज को लिख रहे हो, तो ये हमारा n जो है हमारे इस सीरीज के लिए वो एज अ वेरिएबल काम कर रहा है, ठीक। n की वैल्यू बदल रही है, हमको अलग अलग टर्म्स मिल रहे हैं, और a और x जो है, ये 2 और पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर पूरी की पूरी वैल्यू डिपेंड कर रही है, लेकिन वो अभी इस टर्म में चेंज नहीं हो रही है, एक फिक्स वैल्यू वो अज्यूम कर सकती है, ठीक। तो ये जो पैरामीटर्स हमको मिल रहे हैं यहाँ पे, जो 2 पैरामीटर्स हैं हमारे पास a और x,
हमको ये पता करना रहता है कि ये a और x की वैल्यू में क्या बदलूं जिससे मुझे जो रिक्वायर्ड सीरीज मांगी जा रही है, जो हमको डिराइव करने बोला जा रहा है, वो मिल जाए। ठीक, तो तुमको ये टर्म समझना है, ये यहाँ पे तो ये सीरीज है, तुमको इस फंक्शन को इस तरह से रीअरेंज करना है जिससे कि तुमको फंक्शन का सीरीज निकालने बोले वो मिल जाए। हमको किसका सीरीज निकालने बोला गया था यहाँ पे? पाई अपॉन साइन हाइपरबोलिक पाई का। ठीक, तो मैं यहाँ पे क्या पुट करूं कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड टर्म है वो पाई अपॉन साइन हाइपरबोलिक पाई बन जाए। क्या पुट करना चाहिए बताओ? एनीवन? x को 0, a को 1। यस, x को 0, a को 1, a को 1 करेंगे तो ये डिनोमिनेटर साइन हाइपरबोलिक a पाई साइन हाइपरबोलिक पाई बन जाएगा, और x को 0 डाल लेंगे तो ये e वाला टर्म 1 बन जाएगा। ठीक, सो लेट अस पुट x is equal to 0 and a is equal to 1. So you will be getting here लेफ्ट हैंड साइड में तो हमारा रिक्वायर्ड फंक्शन आ जाएगा पाई अपॉन साइन हाइपरबोलिक पाई। अब राइट हैंड साइड में क्या होगा देखो, जहां जहां a है वहां 1 डालते जाओ, तो ये पहला टर्म 1 बन गया, -2 इंटू यहाँ पे अब क्या पुट होगा देखो, x की जगह 0 पुट होगा, है ना, ये सारी जगह में 0 पुट होगा। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। ठीक, हाँ, तो यहाँ क्या होगा, ये पहला वाला जो cos वाला सीरीज है उसके सारे न्यूमरेटर्स 1 बन जाएंगे। ठीक, और जहां जहां a आ रहा है वहां वहां 1 भी पुट करते जाना है, तो ये सीरीज जो है वो ऐसे आ जाएगी, cos x अपॉन y प्लस 1 स्क्वायर माइनस cos x की जगह 1 आ जाएगा, 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, सो ऑन। ठीक, और दूसरा सीरीज जो टर्म है उसमें क्या होगा देखो, -2 इंटू यहाँ पे बताओ x की जगह 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा? 0 हो जाएगा, है ना, तो ये भी 0, ये भी 0, यानी इस सीरीज के सारे टर्म 0 हो जाएंगे एट x इक्वल टू 0। तो हमको ये वाली सीरीज मिलेगी नहीं, सिर्फ एक ही पार्ट मिलेगा जो कि करस्पॉन्डिंग टू कॉस फंक्शन होगा। ठीक है, तो यानी कि हम लिख सकते हैं कि पाई अपॉन साइन हाइपरबोलिक पाई का जो सीरीज रिप्रेजेंटेशन है वो क्या हो जाएगा, पाई अपॉन साइन हाइपरबोलिक पाई इज इक्वल टू, चाहो तो तुम 2 को भी नहीं जैसे लिखा है वैसे लिख लो, 1 माइनस 2 इंटू 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर, सो ऑन। ठीक, ये हमारा सीरीज बन गया। चाहे तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके हम इस तरह से लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 टाइम्स 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 यानी हो गया 4 प्लस 1 5, यहाँ आ जाएगा 9 प्लस 1 10, चाहो तो गैस कर सकते हो नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दैट विल बी 17, सो ऑन। इस तरह की सीरीज आ रही है। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, अगर ये -2 से पूरी सीरीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1 और ये पहला टर्म ये कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, और तुम्हारे पास टर्म बच जाएंगे 2 इंटू 1/5 माइनस 1/10 प्लस 1/17, सो ऑन, इस तरह से। ठीक, तो ये सीरीज आएगी फाइनल। अब देखो ये जो सिंप्लीफिकेशन है ये अगर दिमाग में आता है तो करो, वेल एंड गुड, अच्छी बात है, जितना सिंप्लीफाई करके आंसर लिखोगे अच्छा है, लेकिन ये जो स्टेप है ये जरूर लिखना है, इसको स्किप मत करना, ये स्टेप जरूर लिखना। इसके बाद जितना हो सके सिंप्लीफाई कर सकते हो तो करके लिखना, नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ देना, लेकिन ये स्टेप जरूर लिखना है। ठीक है, क्लियर है? इस फॉर्म में, जिस फॉर्म में तुमको टर्म्स मिल रहे हैं उसी फॉर्म में उसको जरूर लिखना। किसी का डाउट है यहां तक के? समझ में आ गया क्वेश्चन? सबने नोट कर लिया ना? Yes, ma'am. Okay, shall we start with the next question? Yes, ma'am. Okay, note the next one. हम अभी फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे हैं, जहां पे हमारा जो रेंज है वो किस फॉर्म में रहेगा, या तो -π to π के फॉर्म में या तो 0 to 2π के फॉर्म में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें नोट करो।
ये वाला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। इसमें कुछ पार्ट्स में है, मतलब सीरीज इसका इजी है, इसमें कुछ पार्ट्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नोट करो इस क्वेश्चन को। प्रूव दैट x square is equal to pi square upon 3 plus 4 times summation n is equal to 1 to infinity minus 1 to the power n cos of nx upon n square, where minus pi is less than x is less than pi. Hence show that first one, summation of 1 by n square is equal to pi square by 6. Second one, 1 upon 1 square minus 1 upon 2 square plus 1 upon 3 square, so on, minus 1 upon 4 square plus so on, is equal to is upon 12. Third, summation 1 upon 2n minus 1 whole square upon is equal to pi square upon 8. सो ये क्वेश्चन है, इसमें देखो क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा तो ये तीनों पार्ट एक साथ नहीं पूछेंगे तुम लोगों से, एक या दो पार्ट एट द मोस्ट पूछ सकते हैं, तीनों पार्ट्स एक साथ नहीं पूछेंगे। लेकिन ये तीनों क्योंकि इसी सीरीज से ऑब्टेन होता है तो मैं इसको एक साथ बता दे रही हूँ, जिससे कि एक ही क्वेश्चन में तीनों से कवर हो जाए, ठीक है। लेकिन एग्जाम में जब पूछा जाएगा तो तीनों एक साथ नहीं पूछेंगे, इतना लेंथी नहीं करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। चलो नोट कर लिया सबने, क्वेश्चन नोट किया? Yes, ma'am. ओके अब देखो यहाँ फर्स्ट पार्ट क्या बता रहा है हमको, ये प्रूफ करना है कि ये जो एक्स स्क्वायर फंक्शन है इसका ये सीरीज रिप्रेजेंटेशन है, ठीक। जहां पे भी तुमको cos nx या sin nx दिख रहा है, यानी cos फंक्शन के टर्म्स में सीरीज दिख रही है साइन में, तो समझ जाना कि वहां हमको फोरियर सीरीज यूज करना है टू फाइंड द सीरीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फंक्शन, ठीक है। यानी कि ये जो रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया है, जिसको प्रूफ करने बोला गया है, वो फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन है, ठीक। तो हम क्या मानेंगे कि ये हमारा फंक्शन है, ठीक, ये हमारा फंक्शन है, इस फंक्शन के लिए क्या फोरियर सीरीज आएगा वो ऑब्टेन करेंगे, तो वो फोरियर सीरीज हमको इस तरह का मिलना चाहिए, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। गिवन फंक्शन को पहले नोट कर लो। गिवन f of x is equal to x square and also you must note the interval minus pi is less than x is less than pi। इस इंटरवल में हमको सीरीज फाइंड करनी है, ठीक। अब फॉर्मूला वही है हमारा, ये इंटरवल हमारा माइनस पाई टू पाई के फॉर्म में आ रहा है, यानी कि हम इसमें लिख सकते हैं कि इसका फोरियर सीरीज कैसा आएगा। द फोरियर सीरीज फॉर द फंक्शन f of x is f of x is equal to, ये फॉर्मूला हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया है, a0 upon 2 प्लस समेशन n equal to 1 to infinity an cos nx प्लस समेशन n equal to 1 to infinity bn sin nx, ठीक। यहाँ तक तो वैसे ही लिखा जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। अब वो बाकी प्रोसेस भी वैसे ही है, हम ऑयलर्स थ्योरम यूज करेंगे, ऑयलर्स फॉर्मूला टू फाइंड द values of this a0 a1 using Euler's formula। कांस्टेंट की वैल्यू मिलती जाएगी हमको। a0 इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, कोई बता सकता है मेरे को, याद होगा है किसी को? 1 upon pi integration minus pi to pi f of x dx। यस, फर्स्ट टर्म में हमको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है विद इन द गिवन रेंज, दैट इज माइनस पाई टू पाई,
and we have to average it, so we will divide it by 1 by pi, and what we are going to integrate is the function itself. So we will be integrating the function x square. ठीक, तो यहाँ जाएगा 1 by pi इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई x square dx. ठीक, अब देखो एक चीज यहाँ पे जरा नोट करना, जब भी इंटरवल इस तरह के फॉर्म में होता है ना, -a to a के फॉर्म में, ये एक प्रॉपर्टी है जो कि हम बाद में और एलाबोरेटली पढ़ेंगे, यहाँ पे भी यूज हो रही है तो मैं बता दे रही हूँ. यहाँ पे इंटीग्रेशन बहुत इजी है, तुम डायरेक्टली भी कर सकते हो, लेकिन ये फॉर्मूला याद रखना, ये प्रोसेस को, जिससे कि जब भी आए क्वेश्चन में पहले इस चीज को ट्राई कर लेना. -a to a f of x dx अगर इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन का एक प्रॉपर्टी यूज होता है. कोई बता सकता है मेरे को क्या प्रॉपर्टी होता है, क्या प्रॉपर्टी यूज होता है? 0 से 2a लिखते हैं. कब? हर फंक्शन के लिए लिख देते हैं क्या 0 से? No, ma'am. मैम फॉर इवन फंक्शंस. Yes. इवन फंक्शन. हाँ, हम इसको लिख सकते हैं, दिस इज ट्वाइस ऑफ 0 to a f of x dx if f of x is even. What is meaning of even function? मैम इसका इंटरवल पीरियड सेम रहता है. इंटरवल तो हमेशा ये माइनस x will be same as f of x. Yes, my f of minus x should be equal to f of x. तब हम उसको क्या कहते हैं? इवन फंक्शन. ठीक, और अगर f of minus x is equal to minus of f of x आता है तो उसको कहते हैं ऑड फंक्शन. ठीक, लेकिन कुछ केस में ऐसा भी होता है कि f of minus x जो है वो ना ही f of x के बराबर आता है, ना ही minus f of x के बराबर आता है. In that case you cannot say it is even or odd. ठीक, ये कोई भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, ऐसे भी फंक्शन होते हैं. ठीक है, तो ये तीन तरह से फंक्शन हो सकते हैं. ये कब चेक करेंगे हम लोग? अगर हमारे इंटीग्रेशन का लिमिट जो है, यानी कि हमारा जो फंक्शन का रेंज है वो -a to a के फॉर्म में हो, सिमेट्रिक फॉर्म में. 0 से वो जितना नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है उतना ही पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है. अगर ऐसा इंटरवल होता है तभी इवन ऑड को हम चेक करते हैं, क्योंकि तब हम इंटीग्रल की इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं. ठीक, तो इस केस में भी हमारा ये जो गिवन फंक्शन है, यहाँ पे अगर x की जगह मैं -x डालूं तो -x का होल स्क्वायर भी x स्क्वायर होता है, यानी कि ये फंक्शन इवन है. ठीक, तो मैं इस प्रॉपर्टी को यूज करूंगी एंड आई विल राइट डायरेक्टली राइट दिस इज इक्वल टू 2 by pi integration 0 to pi x square dx since x square is even function. ठीक है, that is equal to 2 by pi x square का इंटीग्रेशन क्या होता है? x cube by 3. लिमिट पुट कर लो 0 to pi, तो लोअर लिमिट पे तो 0 ही आ जाएगा, सिर्फ अपर लिमिट पुट होगा. यू विल बी गेटिंग 2 pi square upon 3. सिंप्लीफाई करने के बाद देखो यही आ रहा है कि नहीं आंसर? ये आ गई हमारी a0 की वैल्यू. तुम लोग को प्रेजेंटेशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? पेजेस दिख रहे हैं तुम लोग को? यस मैम. ओके, चलो a0 की वैल्यू पुट कर लो. ये पूरे टाइम आते रहोगे तो कैसे चलेगा? 10:30 हो रहा है. इसके बाद जो भी आएगा मैं उसको परमिट नहीं करूंगी, बहुत हो गया. 10:27 हो चुका है. ओके, a0 मिल गया सबको. अब आ जाओ an पे. an की वैल्यू क्या होती है? फॉर्मूला an इज इक्वल टू अक्षत पांडे. अक्षत, हाँ चलो बताओ मुझे an का फॉर्मूला क्या होता है? an is equal to 2a sin ha pi -1 power n upon pi a square plus n square. क्या 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 फिर से बोलो. 2a sin hyperbolic a pi. अरे भगवान, वो तो उस फंक्शन के लिए मिला था. पिछला जो क्वेश्चन हमने किया था उस क्वेश्चन में जो फंक्शन था e⁻⁻x, उसके लिए वो वैल्यू मिली थी. इन जनरल फॉर्मूला क्या लिखा है फोरियर सीरीज में an का? मैम 1 by pi अच्छा, 1 हाँ
-पाई से पाई तक एफ ऑफ एक्स कॉस एक्स, यस, एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, ये फॉर्मूला है। ठीक, जो तुम बता रहे हो वो पिछले क्वेश्चन का सोल्यूशन है, उसमें पिछले क्वेश्चन में एन जो मिला था वो है ये। ठीक है, चलो तो आगे प्रोसीड करते हैं हम लोग। ये आ गया 1/पाई। अगेन देखो फंक्शन को चेक कर लेते हैं। हमारा यहाँ फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स वो बन जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर, इजंट इट? यहाँ पे गिवन फंक्शन इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर है, तो हमारा फंक्शन बन गया एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स। अगेन हमारी लिमिट -8 to पाई के फॉर्म में है, तो हम चेक करके देखते हैं ये जो हमारा फंक्शन है ये इवन है कि ऑड है। सो कोई मेरे को बता सकता है कि कॉस फंक्शन क्या होता है, इवन होता है कि ऑड होता है? इवन होता है। इवन होता है। ठीक, और ये भी हमको पता है कि इवन मल्टीप्लाइड विथ इवन गिव्स यू ए इवन फंक्शन। ठीक, एंड इवन मल्टीप्लाइड विथ ऑड और odd with even gives you odd function, multiplied with odd gives you even function। ये चीजें याद रखना। ठीक, तो उसके अकॉर्डिंग हमको ये जो फंक्शन पूरा मिल रहा है एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स, ये इवन फंक्शन है क्योंकि एक्स स्क्वायर भी इवन होता है और कॉस एन एक्स भी इवन होता है। ठीक, तो अगेन हम जो प्रॉपर्टी पिछले स्टेप में यूज किए थे उसको यूज कर लेते हैं। यहाँ पे वी कैन राइट दिस एज 2/पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स डी एक्स। ठीक, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से। ठीक है, 2/पाई एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स डी एक्स। तो इसके लिए एक फॉर्मूला तुम लोगों ने पिछले सेमेस्टर्स में भी ये फॉर्मूला यूज किया होगा, नहीं यूज किया तो अभी कर लो। जैसे हमारे पास u इंटू वी डी एक्स हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, u फंक्शन को और v फंक्शन को, प्रोडक्ट ऑफ u और v को इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब अगर एक स्टेप में सॉल्व हो जा रहा है तो हम लोग वो फॉर्मूला लगा लेते हैं, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस integration of differentiation of u into integration of v whole again integrated with respect to x। ठीक, ये एक स्टेप में अगर खत्म होता है, लेकिन अगर ये डिफरेंशिएट करने के बाद और हमको टर्म्स मिलते जाते हैं तो हमको ये इंटीग्रेशन को प्रोसीड करना रहता है, कंटिन्यू करना पड़ता है। तो जनरल फॉर्मूला जो है फॉर इंटीग्रेटिंग इट टू n स्टेप, इट दिस कैन बी डन इन दिस वे। यू गो ऑन, फर्स्ट टर्म में क्या करो, u को रहने दो, v को एक बार इंटीग्रेट करो, तो एक बार इंटीग्रेशन को आप डिनोट कर रहे हैं v1 से। ठीक, फिर नेक्स्ट स्टेप में साइन बीच में आ जाएगा माइनस साइन। पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करो एक बार, u डैश निकाल लो, दूसरे फंक्शन को 2 बार इंटीग्रेट कर लो यानी v2। फिर नेक्स्ट टर्म में फिर पॉजिटिव आ जाएगा, फर्स्ट टर्म को 2 बार डिफरेंशिएट करो, सेकेंड टर्म को 3 बार इंटीग्रेट करो। फिर नेक्स्ट अगेन u ट्रिपल डैश आ जाएगा, यानी फर्स्ट टर्म 3 बार डिफरेंशिएट होगा और सेकेंड टर्म 4 बार इंटीग्रेट होगा। लाइक दिस इट विल गो ऑन। ठीक, यानी फर्स्ट टर्म में शुरू करना है तुमको, पहला टर्म डिफरेंशिएट नहीं होगा, सेकेंड टर्म इंटीग्रेट होगा, वहां से फिर एक एक करके बढ़ाते जाना है। पहला टर्म डिफरेंशिएशन बढ़ता जाएगा, सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन बढ़ता जाएगा, और ये जो साइन है ये पॉजिटिव नेगेटिव ऑल्टरनेटली चलता रहेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला पढ़ा था कि पिछले ये में पिछले सेमेस्टर्स में कहीं पढ़ा है? इसको तुम कह सकते हो जनरल फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। यहाँ पे u डैश u डबल डैश ये क्या डिनोट कर रहा है? डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक, और v1 v2 ये सब क्या डिनोट कर रहे हैं? इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x। ये फॉर्मूला पढ़ा था कि नहीं? सुना ही नहीं था, पता नहीं पढ़ाए थे कि नहीं सर, है ना? कौन पढ़ाए थे तुम लोग को पिछले सेमेस्टर में? मैथमेटिक्स सेकेंड सेमेस्टर में कौन पढ़ाया? एफ सेक्शन को कौन पढ़ाए? वैभव सर। और ई सेक्शन को राजेश पटेल सर। हाँ, तो ये वाला फॉर्मूला बताए थे क्या जब तुम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन वाला यूनिट पढ़े थे? यूनिट्स मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में। अच्छा चलो, नहीं बताया, अभी के लिए नोट करके रखो, इसको हम यूज करेंगे क्योंकि अब क्या होगा, इंटीग्रेशन करना रहेगा, अगर लेंथी प्रोसेस लगाओगे तो बहुत लंबा हो जाएगा प्रोसेस, है ना? तो ये फॉर्मूला भी याद रखना। अब देखो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं इस टर्म को इंटीग्रेट कर रही हूँ। ठीक, एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स, फर्स्ट टर्म ले लूंगी मैं एक्स स्क्वायर को, यानी ये हो गया मेरा u, ये हो गया मेरा v। ठीक,
जो आइलेट की प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं वही उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम यू और वी को यूज लेते हैं, ठीक है। आइलेट पता है ना सब लोगों को, आइलेट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे यू और वी चूज हुआ है, ठीक। तो यू हो गया एक्स स्क्वायर और बी हो गया cos n x, ठीक। तो u को फर्स्ट टर्म में क्या करना है, u को एज सच लिख दो, cos को एक बार इंटीग्रेट करो, cos n x का इंटीग्रेशन होता है sin n x अपॉन n, ठीक। माइनस फर्स्ट टर्म को एक बार डिफरेंशिएट करो, सेकेंड टर्म को दो बार इंटीग्रेट करो। तो हम क्या करेंगे, ये जो यहाँ इंटीग्रेशन मिला था उसी को फिर से इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक। sin nx को फिर से इंटीग्रेट किया तो आ जाएगा माइनस cos nx अपॉन n, पहले से था एक और n आ गया तो n स्क्वायर, ठीक। प्लस इस टर्म को अब डिफरेंशिएट करते जाओ, x स्क्वायर आया फिर 2x आ गया, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, फिर ये टर्म को एक और बार इंटीग्रेट कर लो, cos nx को फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा sin nx और डिनोमिनेटर में एक और n आ जाएगा तो n क्यूब। सो एक लाइन में ही तुम्हारा ये फॉर्मूला, ये मतलब इंटीग्रेशन हो गया। जबकि अगर तुम इस मेथड को लगाते, ये वाले मेथड को, तो तुमको 2 स्टेप में इसको करना पड़ता, ठीक है। तो ये फॉर्मूले को लिख लेना साइड में, यूजिंग द फॉर्मूला इंटीग्रेशन u v इज इक्वल टू दिस मच, और उसके बाद ये डायरेक्टली सॉल्व कर लेना। क्लियर है सबको? समझ में आया कि नहीं फॉर्मूला कैसे लग रहा है? Yes, ma'am. तो 0 to पाई पुट करना है हमको। चलो तो क्या आ रहे हैं टर्म्स, देखो सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। तो 2 बाई पाई एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स अपॉन एन, ये माइनस माइनस प्लस बन गया 2x cos nx अपॉन एन स्क्वायर माइनस 2 साइन nx अपॉन n क्यूब। Limit we are substituting from 0 to pi. So you are getting 2 by pi. Let us put the limit. पहले टर्म में पाई पुट करेंगे, अगर यहाँ आ जाएगा पाई स्क्वायर, मैं यहाँ ऊपर ही लिखते जा रही हूँ, यहाँ पे आ जाएगा पाई स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा साइन एन पाई। साइन एन पाई की वैल्यू क्या होती है? पिछले क्वेश्चन ये मैं मेरे फॉर्मूलेस में डिस्कस किया था, बताओ मुझे साइन एन पाई क्या होता है? 0 होता है, ठीक। तो ये पहला टर्म क्या हो जाएगा 0, है ना, पूरा टर्म 0 हो जाएगा। सेकेंड टर्म में भी x की जगह पाई पुट होगा तो ये हो जाएगा 2 पाई cos n पाई। cos n पाई की वैल्यू कितनी होती है? -1. ठीक, -1 का पावर n, तो ये हो गया -1 का पावर n, ठीक। साइन n पाई की वैल्यू 0 होती है, अभी हमने डिस्कस किया, तो अगेन ये लास्ट टर्म भी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ क्या टर्म बचेगा? सिर्फ ये वाला सेकेंड वाला 2 पाई cos n pi which is -1 to the power n upon n square, ठीक। यानी we are getting the value of an as, next step में लिख लेती हूँ, then an is equal to 4 पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, ये पाई और ये, -1 का पावर n अपॉन n स्क्वायर, ठीक। So this is the value of an we have obtained. Now check for the values n equal to 1, 2, 3, a1, a2, a3 निकाल के बताओ कोई अनडिफाइंड वैल्यू आ रही है क्या? a1 जल्दी से बताओ क्या आएगा? जल्दी जल्दी करो। -4. यस, -4 अपॉन 1 स्क्वायर, ठीक। फिर a2 कितना आ जाएगा? 1. सिर्फ सिंप्लीफाई मत करो, जस्ट वैल्यू पुट लिख दो बस, है ना, सिर्फ माइनस साइन को सिंप्लीफाई करना। 4 अपॉन 2 स्क्वायर आ रहा है, बस हमको ये चेक करना है कि डिनोमिनेटर में 0 तो नहीं आ रहा, ठीक। तो a3 इज इक्वल टू आ जाएगा -4 अपॉन 3 स्क्वायर, सो ऑन। जस्ट सब्स्टिट्यूट एंड चेक वेदर द डिनोमिनेटर इज 0 और नॉट। ओके, सो ये हो गया an। अब आ जाते हैं bn पे। bn का फॉर्मूला क्या था, कौन बताएगा? अनिकेत, हाँ रुको एक मिनट, साक्षी रुको, अनिकेत तुम बताओ। ई सेक्शन रोल नंबर 6 अनिकेत। हाँ, क्लास छोड़ के भाग गया? नहीं, अनिकेत तो है।
E section, roll number 6. Aniket, are you there or not? I will mark you absent. Okay, Anurup, you tell me. Okay, Aniket, say. Okay, I will mark you absent. Anurup, you will tell me. E section, roll number 8. What is this? If you don't remember the formula, what to do about it? Okay, Archit, you tell me. जो मेरे को आंसर नहीं दे रहे सबको मैं एब्सेंट मार्क करने वाली हूँ. मैम 1/pi इंटीग्रेशन will limit और फिर मैम fx sin nx और dx. Right. So use that formula here also. We will have 1/pi minus pi to pi f of x sin nx dx. ठीक. Again sin nx f of x यहाँ क्या है क्वेश्चन में x स्क्वायर, तो मेरे पास एक bn का वैल्यू बन जाएगा 1/pi minus pi to pi x स्क्वायर sin nx dx. ठीक. अगेन हमारे इंटरवल जो है कैसा इंटरवल है, सिमेट्रिक है, माइनस पाई टू पाई है, तो हम चेक करेंगे हमारा ये जो फंक्शन है ये इवन या ऑड कुछ आ रहा है. ठीक. एक्स स्क्वायर तो इवन है, हमने पहले ही देख लिया था. टेल मी अबाउट साइन एन एक्स. साइन एन एक्स इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है? ऑड फंक्शन. ऑड फंक्शन है. हाँ, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया इवन इंटू ऑड होता है तो आंसर क्या आता है, वैल्यू फंक्शन बन जाए. तो ये हो गया. तो अब मुझे बताओ तो फॉर्मूला क्या होता है. अगर हमने देखा था कि इवन में क्या होता है, ऑड है माइनस एक्स. अगर हम वैल्यू फाइंड करें इफ दिस फंक्शन इज, तो आंसर क्या आता है? 0. ठीक, 0 व्हेन f of x ऑड. ठीक. तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज कर सकते हैं. विल डायरेक्टली गेट द वैल्यू दैट f of x इज bn इज इक्वल टू 0. ठीक है. तो 1/pi into 0 आ गया. यहाँ लिखो, ये वाला फॉर्मूला लिख लेना. सिंस फॉर f of x is odd, we have integration minus a to a f of x dx is equal to 0. ये प्रॉपर्टी हमने यूज की, तो इसलिए हमको क्या मिल गया, bn की वैल्यू 0 मिल गई. ठीक. आगे के टॉपिक में हम लोग ये फंक्शन का जो प्रॉपर्टी है इसको डायरेक्टली कैसे सीरीज में यूज करते हैं वो देखेंगे, लेकिन अभी तुम लोगों ने नहीं पढ़ा है इसलिए मैंने जब कांस्टेंट वैल्यू निकाली इंटीग्रल में उस प्रॉपर्टी को यूज करके करना बताया. ठीक है. तो ये चीज को नोट करके रख लो. तो हमको bn की वैल्यू क्या मिल गई, 0. सो वी हैव ऑब्टेन्ड द सीरीज. a0 मिल गया, an मिल गया, bn मिल गया. इन सब की वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर लो. सो फ्रॉम इक्वेशन 1, 3 to 5 substituting this in equation number 2. ठीक. इक्वेशन 1 को और 3 to 5 को इक्वेशन 2 में पुट करो. तो x स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा, a0 कितना आया था बताओ? 2 pi square. हाँ, 2 pi square by 3. तो अपॉन 2 कर देंगे तो ये आ जाएगा pi square by 3 प्लस an की वैल्यू आई थी समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी an की वैल्यू हमको मिली थी 4 इंटू -1 टू द पावर n अपॉन n स्क्वायर cos nx आ जाएगा. ठीक. और bn की वैल्यू 0 मिली थी तो क्या हो जाएगा, ये जो दूसरी सीरीज है ये पूरी 0 हो जाएगी क्योंकि bn तो 0 हो गया. तो हमको मिलेगा ऐसा 0 इंटू साइन nx, तो ये पूरी सीरीज 0 हो जाएगी. ठीक. तो यहां से हमको सीरीज मिल गई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 4 टाइम्स, मैं 4 को बाहर कॉमन ले रही हूँ क्योंकि वो n पे डिपेंडेंट नहीं है, समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी -1 टू द पावर n अपॉन n स्क्वायर cos nx. ये हमारी सीरीज बन गई. यही हमको प्रूव करना था. देखो क्वेश्चन में यही सीरीज लिखी हुई है तो हमने प्रूव कर लिया. यहाँ तक लिखने के बाद इसको एक इक्वेशन नंबर डालना, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 6 और इसके नीचे लिख देना हेंस प्रूव्ड. पहला पार्ट हमने प्रूव कर लिया. ठीक. अब आगे के पार्ट सॉल्व करने के लिए इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में भी लिख के रख लेंगे क्योंकि जरूरत पड़ सकती है हमको आइडेंटिफाई करने के लिए. सो एक्सपैंडेड फॉर्म में अगर लिखोगे तो ये आ जाएगा पाई स्क्वायर बाई 3 प्लस 4 इंटू, यहाँ पे पुट करते जाओ, n इक्वल टू 1 पुट करोगे तो आएगा माइनस cos x अपॉन 1 स्क्वायर, फिर आएगा
plus cos 2x upon 2 square minus cos 3x upon 3 square, so on. Or rather we can take that minus sign common also. We can write it like this also, pi square minus 3 upon 3 in minus 4 into minus cos x, minus sign को common ले लो, you will have cos x upon 1 square minus cos 2x upon 2 square plus cos 3x upon 3 square, so on. So again we are getting alternately positive negative sign. So यहाँ तक के हमको जो गिवन सीरीज फर्स्ट पार्ट जो था वो हमने सॉल्व कर लिया. अब हम लोग जरा सेकंड पार्ट को देखते हैं. सेकंड पार्ट में हमको कुछ सीरीज की वैल्यूज फाइंड करने बोला गया. सबने यहाँ तक लिख लिया ना? यहाँ तक हो गया सबका? हाँ चलो. अब जरा क्वेश्चन को फिर से रिविजिट करते हैं. क्वेश्चन को फिर से एक बार देखते हैं. चेक द क्वेश्चन. फर्स्ट पार्ट हमको क्या सॉल्व करना था? We have to obtain this value of the series. ये देखो ये summation of 1 upon n square लिखा है, मतलब ये सीरीज है. इस सीरीज की वैल्यू हमको प्रूव करने की ये पाई स्क्वायर बाई 6 है. पिछले क्वेश्चन में क्या था, हमको फंक्शन दिया हुआ था, उस फंक्शन का सीरीज बनाने बोला था. यहाँ पे हमको सीरीज दी हुई है, उससे फंक्शन उसकी वैल्यू ऑब्टेन करने बोला है. तो हमको क्या करना होगा, ये जो हमारा जो हमको क्वेश्चन मिला है उसकी जो सीरीज बन